अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे अरे अरे, एक बात पूछना भूल ही गई, बैठो जरा। अब कौन सी बात रह गई भाभी जी? अरे ये बात तो पूछना ही भूल गई कि करवा चौथ आ रहा है, तुमने करवा चौथ पे क्या लिया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अरे तेरा जॉब अच्छा है, सैलरी अच्छी है, फिर भी तुमने कुछ नहीं लिया, क्यों? हाँ भाभी जी, सैलरी तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जिसके लिए मैं व्रत रखूंगी वो इंसान भी तो अच्छा होना चाहिए ना। इंसान अच्छा नहीं है? अरे तुम्हें मालूम नहीं है क्या कि ये करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए की जाती है? भाभी जी मैं जानती हूँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन वो औरों के पति होते होंगे जिनकी उम्र व्रत में मांगी दुआओं से बढ़ती होंगी। मेरे पति की उम्र तो मेरी नौकरी से मिलने वाली सैलरी से बढ़ती है। सैलरी से बढ़ती है? अरे मैं कुछ समझी नहीं, खुल के बताना। शराबी की उम्र ना शराब पीने से बढ़ती है भाभी जी, और शराबी को शराब के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हारा पति शराबी है? हाँ भाभी जी। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे नशा केंद्र लेकर जाओ, वहाँ ऐसा इलाज होगा कि नशा छूट जाएगा उसका। अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो मेरे सास ससुर घर में बखेड़ा खड़ा कर देंगे। अरे पागल है क्या उन लोग? पागल वागल हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा पति ना उनका इकलौता बेटा है, इसीलिए तो उसे संस्कार दिए नहीं, उसे शराबी बना दिया है। अब दिन रात शराब पीकर वो उनके सामने पड़ा रहता है और कोई उन्हें कुछ कहता भी नहीं है। और बहू चाहिए? बहू चाहिए नौकरी वाली, जो उनके परिवार का खर्च उठा सके, है ना? कुछ भी कहो मधु, कुछ माँ बाप जो होते हैं ना बहुत स्वार्थी होते हैं। सही कह रही हैं भाभी जी आप, कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ ना दुआओं के लिए नहीं उठते, सिर्फ नोट गिनने के लिए उठते हैं। और सच कहूँ भाभी, मैं तो पत्थर बन चुकी हूँ। अरे तो तुम ऐसे घुट घुट के कब तक जिंदगी जियोगी? तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देती, ताकि तुम चैन की सांस तो ले सको? नामुमकिन है भाभी जी ये। पर क्यों नामुमकिन है? हमारा समाज ही ऐसा है भाभी जी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को सती सावित्री और एक तलाकशुदा औरत को बदचलन का करार देता है। सही कहा तुमने मधु, बिल्कुल सही कहा। समाज की इसी विडंबना ने तो औरतों का जीवन ना कटघरे में खड़ा कर रखा है। भाभी इन सब बातों को छोड़िए और ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रही हैं? अरे मेरा तो सब काम धंधा सही चल रहा है, ये व्रत त्योहार चल रहे हैं, उन्हीं की तैयारी में मैं लगी पड़ी हूँ। चलो अच्छा है भाभी जी, मैं तो ऐसा परिवार और ऐसे पति को पाई हूँ कि सारे त्योहारों का उमंग उत्साह ही भूल गई हूँ। क्या तुम्हारी सास भी नहीं चाहती कि तुम करवा चौथ करो? मेरी सास तो मुझे हर व्रत त्योहार के लिए ताना मारती है, लेकिन मैं क्या करूं भाभी जी, दिन भर की भागदौड़ के साथ भूखे पेट काम करना नहीं हो पाता, और अगर मैं छुट्टी करती हूँ तो पैसे कट जाते हैं। दिल छोटा मत करो, बिल्कुल छोटा मत करो। अरे ये व्रत उपवास तो घरेलू औरतों के लिए है, और तुम तो पुरुषों की तरह हो, कामकाजी, तो तुम नहीं भी व्रत करोगी तो तुम्हारा चलेगा। ठीक है भाभी जी, मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन फोन करते रहना। ठीक है भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। बताइए भाभी जी, औरत होकर भी करवा चौथ नहीं करती है? अरे जहाँ तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे ना वहाँ यही होगा। मेरे जैसे भाभी? हाँ तो और क्या।